आपके मन में भगवान का विचार और हृदय में प्रेम भी, भगवान का भावना भी, और चरण भी चले तो पहले भगवान की तरफ जाकर स्मरण करके आप अपनी जिंदगी शुरुआत करें। जब आप शुद्ध होकर आ जाए तो भगवान से निवेदन करते हैं, क्या बोलना है? आपको कहना चाहिए कि आज का दिन, आज का अवसर आपने दिया। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ तो पहले आपसे कुछ लेता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे लग रहा था आप लोग मेरे को बहुत ध्यान से देख तो रहे हैं। ऐसा समझना ये माइक वाले स्पीकर वाले पीछे वाले सुन पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा, हाथ खड़ा करें। और बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा तो हाथ खड़ा करें। ये बड़ी कमाल की बात है कि आप कहते सुनाई नहीं दे रहे, फिर भी सुनाई दे गया। इस बात का मतलब है कि आपको स्पष्ट नहीं सुनाई दे, साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा। आवाज जरूरी है, थोड़ी और व्यवस्था नहीं करिए। एक नियम माना जाता है, आवाज बोल रही है तो एक चीज मानी जाती है कि अगर जीवन में व्यथा है, पीड़ा, तो व्यवस्था की कमी है। घर में अगर व्यथा है तो व्यवस्था चाहिए, सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम शरीर का बिगड़े तो शरीर में व्यथा, और व्यवस्था यदि आपके घर की बिगड़ गई तो घर होगी। और अगर आपकी फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस वाली जगह कुछ व्यथा है, कुछ पीड़ा है, तो इसका मतलब व्यथा दूर करने के लिए व्यवस्थित होने की, सिस्टम ठीक करने की, सिस्टमैटिक होने की जरूरत है। ये समझे इसलिए बताता हूँ कि माइक ठीक हो जाए। अभी कुछ ठीक हुआ है? जो आगे वाले लोग हैं जरा बताएं, आप ठीक सुन पा रहे हैं? अब बीच वाले भी बताएं जरा, ठीक सुन पा रहे हैं आप लोग? और इधर वाला मोहल्ला जो है ये भी खुश है ना? अब पीछे वाले बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर व्यवस्थित है तो व्यथा दूर होगी। चिंता जीवन में है तो चिंतन की कमी है, ठीक योजना की कमी है, ठीक से प्लानिंग की कमी है। और अगर दशा खराब है, इसका मतलब है कि जीवन में अगर दशा खराब है हमारी, इसका मतलब दिशा गलत में जा रहे हैं। डायरेक्शन चिंतन करने से चिंता दूर होती है, व्यवस्था करने से व्यथा दूर होती है। ये शब्द याद रख लेना, क्योंकि ये कोई ऐसा भाषण नहीं है, ये सूत्र है, फार्मूला है। दुनिया भर के लोग जो बिजनेस करते हैं, एक तो वो है जो बिजनेस नहीं करते, मजदूरी करते हैं। दुकान पर जा रहे हैं, घर तक जा रहे हैं, दुकान कर लिए, जाना बंद कर दिया, दुकान बंद। और जो बिजनेस वाले हैं वो जाए ना जाए, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है। पैसे आते रहेंगे, जमा करने वाले भी दूसरे, और बताने वाले भी दूसरे, और सीट भी पता नहीं कहाँ और टाटा बिरला हो, डालिया हो, या कोई जो आजकल नाम जो है अंबानी, अदानी,
आगे भी नहीं देखते, उनका सिस्टम काम कर रहा है। जिसको सिस्टम बनाना आ गया उसके घर में अपने आप समृद्धि आती है। जिसको अपनी दिशा ठीक करनी आ गई उसकी दशा ठीक हो जाती है। जिसको चिंतन करना आ गया उसकी चिंता दूर हो जाती है। इसलिए आपको हर दिन ये सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप यहाँ हैं तो डायरी पेन लेके बैठा करो कि आज जो बताया गया था ये फार्मूले हमारे जीवन के लिए जरूरी है। डायरी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि डायरी को बोलता हूँ ये बुक आपके सपनों की किताब है, जिसमें आप अपनी जिंदगी का जो सपना देखते हैं कि यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ऐसी सेहत चाहता हूँ, ऐसा घर चाहता हूँ, ऐसा बिजनेस चाहता हूँ, यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इस तरह से अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। डायरी में लिखिए, योजना बनाइए, काम शुरू कीजिए और अपने ऊपर वक्त लगाना शुरू कर दीजिए। एकदम फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई बाहर से आप इस संस्कार करेगा कभी कुछ होने वाला नहीं। आपके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वेदों को पढ़े तो वहां पर एक शब्द है, महिमा के अन्य संरक्षित। तुम्हारी महिमा को कोई समझने वाला नहीं है। बड़े से बड़ा हाथ दुनिया का तुम्हें बड़ा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने आप को बड़ा करने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। या तो बड़े के साथ जुड़ जाओ परमात्मा के साथ, या फिर अपने भीतर बड़ा पैदा करो। इसलिए सभी को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जीवन की यात्रा विषाद से प्रसाद की ओर जानी चाहिए, उदासी से प्रसन्नता की तरफ। तो सफल कौन? जिसको सुबह से लेकर शाम तक चेहरे पर प्रसन्नता हो, माथे पर शांति हो और होठों पर परमात्मा का शुक्र मनाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए बोल निकलते हो, तो समझ लेना चाहिए सबसे बुनियाद आदमी है। क्योंकि खुशी मनाता है, थैंक्स करता है, मन में शांति है, चेहरे पर प्रसन्नता है, होठों पर मुस्कुराहट है, वाणी मीठी है और कर्म करने का जोश है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए ग्रंथ में लिखा है कि उनके मुख मुद्रा, उनका मुखमंडल देखते हैं तो क्या समझ में आता है? दिखाई देती है मुस्कुराहट, वाणी की मधुरता, माथे की शीतलता। दिखाई देता है कि उनके अंग अंग में गर्व का जोश, उत्साह दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण उत्सव के प्रतीक है। उनके माथे पर जो मोर मुकुट लगा हुआ है, और शिव जी का स्वरूप देखेंगे आपको क्या दिखाई देता है? माथे पर चंद्रमा, और चंद्रमा भी पंचमी वाला, जो धीरे 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 बढ़ेगा। तो अगर लगाने का तो पूरा पूर्णमासी वाला लगा लेते, पूर्णमासी वाला नहीं, तो पूर्णिमा वाला जाकर धीरे धीरे घटेगा। तो मतलब ये है कि आयु बढ़ती चली जाए, लेकिन माथे की शीतलता और शांति और संतुलन बैलेंस बढ़ता जाना चाहिए। जब आप पूरे हो जाए और अधिक शांत और अधिक मधुर और अधिक संतुलित यदि आप है तो आपका जीवन सफल है। इसे पहले याद करिए। जिसके मन में शांति है उसके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। मन उदास, मन के अंदर यदि किसी के आक्रोश है, रोष है, इरिटेशन है, तो बाहर भी दिखाई देगी। आप देखते हैं तो थोड़ा सा छेड़ते आजकल के आदमी को तुरंत ऑफिस से बाहर हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि तनाव में है, टेंशन में, स्ट्रेस में। वो कहते हैं कि कोई आदमी कवियों की अपनी कल्पना है, किसी ने ये पॉपकॉर्न होते हैं ना, मक्का के दाने, ये भूने जा रहे थे तवे पर,
वो उछल रहे थे। तो किसी ने पूछ लिया जाकर के मक्का के इलाके से, इतना क्यों उछलते हो? बोले इतने गर्म तवे पर तुम बैठ के दिखा दो, हमसे भी ज्यादा उछलो। तो जो आदमी तनाव के स्ट्रेस के तले पर बैठा हुआ है, उसमें तो थोड़ा सा छेड़ दो आगे तो उछल करके काटते तो लौट गए। और जिस आदमी के मन में शांति है, दिल में प्रेम दिखाई देगा, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देगी, वाणी में मधुरता दिखाई देगी, उससे बात करो, प्रेम से जवाब देगा। कोई महान पुरुष बैठे बैठे गुरु महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं तो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, और जब कोई दो प्रेम वाले लोग बैठे होते हैं तो इतना धीरे धीरे बोलते हैं, दोनों की आवाज दोनों सुन रहे होते हैं, और उनके बराबर में कोई और बैठा हो उसको भी सुनाई देता है। तो बराबर में बैठे हुए धीरे धीरे बोल रहे हैं और फिर भी सुन रहे हैं, और जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है झगड़ा करते हुए, इसमें जोर जोर से बोलते हैं, क्या दोनों बहरे हैं तो सुनाई नहीं देगा? गुरु महाराज ने जवाब दिया, तो एक दूसरे का हाथ जरूर पकड़ लेते हैं, लगता बहुत नजदीक है, लेकिन दिल उनके इतने दूर है, जितना जोर से बोलते हैं सुनाई देता ही नहीं है, क्योंकि उनके दिलों में दूरी हो गई। और जिनके दिलों में प्रेम है वो नजदीक बैठे हुए हो या दूर बैठे हुए हैं, वो तो इशारे में भी बात करेंगे तो भी दिल में सुनाई देता है, क्योंकि प्रेम होगा। इस दुनिया में जितना अंदर से शांत और जितना अंदर से प्रेम पूर्ण आदमी होगा, उतना ही आदमी दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का पता चलता है। घरों के अंदर समस्या यही है कि तनाव में है, अशांति में है, दबाव में है, प्रेम की कमी है, जिसका परिणाम यह है कि रहते जरूर है एक घर में, लेकिन लगता है कि बहुत दूर है। इलाज क्या है? इलाज है थोड़ा थोड़ा उस तरफ अपना मुख करे, जिस तरफ से रोशनी आएगी, शांति आएगा, प्रेम आएगा, उद्धार होगा। दुनिया के सारे जितने भी पेड़ हैं और उनके पत्ते, सबका एंटीना सूरज की तरफ उसी डायरेक्शन में खिला हुआ दिखाई देता है। ऊपर सूरज है, वहां से रोशनी देते हैं। जो परमात्मा के भक्त है, गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा है, गुरुवाणी को पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो गुरुओं का है, उनका ध्यान कहाँ रहेगा? रब की तरफ रहेगा, मालिक की तरफ रहेगा, उनका ध्यान कहीं और नहीं रहेगा। अगर चाहते हैं हमारे दिल में शांति और प्रेम आए तो अपना मुख दुनिया की तरफ मत करिए, अपने भगवान की तरफ